जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है महात्मा बुद्ध की जयंती, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध, जिन्हें कि गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध और तथागत भी कहा जाता है, उनका जीवन परिचय, उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो हमें एक अनमोल सीख दे के जाएगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी नगर में रुके हुए थे। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो कि विधवा थी। उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था। उसकी अचानक से मौत हो गई, जिसके कारण की बुढ़िया बहुत विलाप करने लगी। लोगों ने उसे कहा कि पास में ही महात्मा बुद्ध आए हैं, वो बड़े ही सिद्ध संत हैं, क्या पता वो उसके बेटे को जीवित कर ले। बूढ़ी औरत जल्दी से बुद्ध के पास गई और उनसे विनती करने लग गई कि वो उनके बेटे को जीवित कर दे। महात्मा बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत से कहा, किसी एक घर से कुछ मुट्ठी गेहूं लेके आए, पर शर्त ये है कि वो केवल उसी घर के गेहूं लाए जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। वो बूढ़ी अपने बेटे के शोक में इतनी व्याकुल थी कि बुद्ध की ये बात सुनते ही वो गांव की तरफ दौड़ पड़ी और हर घर के द्वार खटखटाने लगी। पर वो जिसके भी द्वार पर जाती, वो उससे कहता कि माँ जी, आप एक मुट्ठी नहीं बल्कि सारे गेहूं ले जाइए, पर मेरा परिवार ऐसा नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी ने कहा कि उसका बेटा मरा है, किसी ने कहा उसका पति मरा है, किसी ने कहा कि उसका दादा मरा है, तो किसी ने कहा कि उसकी माँ मरी है। सुबह से शाम हो गई, पर उसे एक भी घर ऐसा ना मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। थक हार के जब बूढ़ी औरत बुद्ध के पास आई तो बुद्ध के चरणों में गिर गई। जैसे ही बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें ऐसे घर से गेहूं मिल गए हैं, इस पर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और बुद्ध से कहने लगी कि मैं भी कितनी पागल हूँ, ऐसा भी कभी होता है कि किसी के परिवार का कोई भी सदस्य ना मरा हो। अब बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत को संबोधित करते हुए कहा कि मृत्यु इस जीवन का एक अटल सत्य है। क्या होता अगर उसका बेटा आज जीवित हो जाता, और क्या होता अगर उसका पुत्र आज जीवित होता भी, पर एक दिन तो उसे मरना ही होता। दिन भर के अनुभव के बाद बूढ़ी औरत समझ गई थी कि मृत्यु निश्चित है, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। आज तो केवल उसके पुत्र की मृत्यु हुई है, कल उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी मृत्यु हो, उसे वो सत्य जानना था जिससे कि वो मुक्त हो सके। इसीलिए वो बुद्ध की भिक्षुणी बन गई और कहते हैं कि बाद में वो उन शिष्यों में शामिल थी जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारा कोई अपना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम बहुत ज्यादा दुख में डूब जाते हैं कि हमारा कोई प्रिय हमें छोड़कर चला गया। पर ध्यान से सोचिएगा कि कब तक वो प्रिय आपके साथ रहता। एक दिन तो उसे जाना ही था, और वो ही क्यों, एक दिन आपको भी जाना होगा। इस दुनिया में हर चीज अनिश्चित हो सकती है, पर मृत्यु निश्चित है। इसीलिए हमें मृत्यु को सदैव स्वीकार करना चाहिए और हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मृत्यु से डरना चाहिए, बल्कि हमें खुले दिल से मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मृत्यु जरूर होगी, पर मृत्यु केवल इस देह की होगी, हमारी आत्मा की नहीं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।